मेरी पीढ़ियां जिस पार्टी का समर्थन करते करते थक गई, वो एक कानून मेरे खिलाफ बना करके ले आई, जिनसे हमें उम्मीद थी कि कम से कम ये तो जातिवाद खत्म करेंगे, ये युवाओं से कहेंगे कि जातिवाद खत्म कर दो, सब एक होकर के गले मिलो। वो लड़वाने के लिए एक नया कानून लेकर के आए, नया फॉर्मूला लेकर के आए हैं। और ये सोचना कि कोई चुप रहेगा, कि जब चाहो जिधर मोड़ दो वो लगाम नहीं है हम, जब चाहो जिधर मोड़ दो वो लगाम नहीं है हम, खास रहे हैं खास रहेंगे आम नहीं है हम, राम भक्त हैं इसीलिए बस साथ तुम्हारे हैं, राम भक्त हैं इसीलिए बस साथ तुम्हारे हैं, निस्वार्थ समर्थक हैं तुम्हारे गुलाम नहीं हैं हम, निस्वार्थ समर्थक हैं तुम्हारे गुलाम नहीं हैं हम। राजनीति की पुस्तक में एक पृष्ठ जोड़कर रख देंगे, अहंकार के रथ को विजय के पथ से मोड़कर रख देंगे। बात धर्म की आती है सो सब सह जाते हैं वरना, बात देश की आती है सो सब सह जाते हैं वरना, जिस दिन चाहेंगे सत्ता का सब नशा तोड़कर रख देंगे। जय भवानी, पार्वती पतये। मैं अमन कौशिक मेरा नाम है जी, और मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि एक इनिशिएटिव जो एक नैरेटिव चलाया जाता है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को ओबीसी से दिक्कत है, SC ST से दिक्कत है। ये भी तो कहा जाता है कि 90% पदों पर जो है वो स्वर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। अगर इतनी हाई रिजर्वेशन होने के बाद, इतनी हाई कट ऑफ होने के बाद भी अगर 90% लोग जनरल स्वर्ण समाज के वहाँ बैठे भी हैं, तो इसमें शायद गलती स्वर्ण समाज की तो नहीं है कि वो अगर मेरिट बेस पे भी जाति देख करके नंबर काटना भी तो गलत है। जाति देख के नंबर काटना कौन आते हैं मामले आना अलग होता है, पर आप उनके वजह से सबको टारगेट करना अलग होता है। 70 साल 75 80 साल आज तो देश को आजाद हुए हो गए, तब से कोई भी एक मेरे को जनरल कैटेगरी का प्रोटेस्ट बता दो जो जनरल कैटेगरी के लोगों ने करा हो कि ओबीसी से रिजर्वेशन छीन लो, SC ST से रिजर्वेशन छीन लो। हमें अगर ये लगा कि हाँ अगर हमारे पास्ट में चीजें खराब हुई, जो कंफर्म नहीं है, जो चीज वो भी प्रोपेगेंडा चलता है, लेकिन हमने वो गलती मानी कि अगर पास्ट में गलतियां हुई हैं तो कोई बात नहीं, लोगों को अब रिजर्वेशन दो, उसके लिए हमने कभी सवाल नहीं उठाया। अगर हमें SC ST लोगों से दिक्कत होती तो हम उन चीजों पे भी प्रोटेस्ट करते कि हमें रिजर्वेशन हाई कट ऑफ इतना क्यों जा रहा है। कॉलेज में प्ले फॉर्म, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म तक की फीस कास्ट के बेस पे डिसाइड हो रही है, अगर आप फिर बोलते हैं कि इनको दिक्कत क्यों है, JNU में नारे लगते हैं ब्राह्मण बनिए देश छोड़ो, ब्राह्मण बनिए कैंपस छोड़ो, खून बहाया जाएगा अगर आप कैंपस नहीं छोड़ोगे, दीवारों पे लिखा जाता है, उसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठाता। नारे लगते हैं तिलक तराजू और तलवार, इनके जूते जूते मारो चार, जिसमें तिलक यानी ब्राह्मण, तराजू यानी बनिया, क्षत्रिय, तलवार यानी क्षत्रिय, इन तीनों को यहाँ मारने की बातें होती हैं, उसके कभी कोई सवाल नहीं उठता। बात यह है कि अगर आप कोई लॉ बना रहे हो, अगर कोई SC ST के साथ गलत भेदभाव कर रहा है तो वो चीज हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक ब्लाइंडेड सीधा बिल पास कर दोगे कि सब कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता, कमेटी बैठेगी। SC ST एक्ट था तो सही, दोबारा एक और लॉ लाने की क्या जरूरत थी। बात यह है अगर SC ST एक्ट पहले से है, उसमें अगर कमी थी तो एक और नया लॉ लाने की क्या जरूरत है कि आप लोगों को तो मतलब एक हथियार दे रहे हो उन लोगों के हाथ में। रिजर्वेशन, ब्राह्मणों को पहले गुरुकुल चलते थे, ब्राह्मणों को शिक्षा देने का काम था, अब वो उनसे छीन लिया, राजपूतों से राजपाट छीन लिए। हम लोगों ने तो कभी नहीं बोला कि आप लोगों ने गुरुकुल क्यों बंद करवाए, वो हमारा वो था। पहले के टाइम पे जो बोलते हैं ब्राह्मणों ने अत्याचार करा, ब्राह्मणों को अगर खाना भी खाना था तो भिक्षा मांग के खाते थे। हम तो आज के टाइम पे नहीं बोल रहे कि आज से 1000 साल पहले हम भिक्षा मांग के खाते थे, आप हमें आज राशन कार्ड फ्री में दो। हमने इन चीजों पर कभी सवाल नहीं उठाई। जब तक हमें हाई कट ऑफ जाती थी, हर चीज में हमें फीस ज्यादा देनी पड़ती थी, हमारे लिए कहीं हर जगह कंपटीशन आ रहा है, हमने कभी किसी चीज पे सवाल नहीं उठाया कि अगर लोगों को मौका मिल रहा है तो मिलना चाहिए। लेकिन अब आप एक ऐसे वो नैरेटिव हथियार दे दोगे लोगों के हाथों में कि कोई SC ST के एक्ट बंदा उसका मिसयूज करेगा। 70 to 75% SC ST के केस फेक है, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, हमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है कि 75 से 75 SC ST के एक्ट फेक है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। और अगर आप बिल पास कर भी रहे हो कि चलो ठीक है SC ST के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो आप ये सजा क्यों नहीं दे रहे कि अगर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा तो उसको भी सजा मिलेगी। आपने तो ये बना दिया कि अगर तीर छोड़ा लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक। अगर तीर छोड़ा है तो तीर लगने की भी सजा होनी चाहिए, और तीर अगर छूटा है तो उसकी भी सजा होनी चाहिए। कि अगर कोई किसी पे झूठा इल्जाम लगा रहा है तो बंदे के अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर मैं इसमें पकड़ा गया, ये झूठा इल्जाम फंसा तो सजा मुझे भी मिलेगी। बस बात ही है और कोई बात नहीं है। हमें लॉ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ दोनों साइड का होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। सर बिल के बारे में जब से ये बिल आया है तब से सर सोशल मीडिया पे एकदम तूफान मचा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया के तूफान को अगर छोड़ भी दें, पर जो हमारे मन में एक तरह का जो दुख है वो इस चीज से रिलेटेड है सर कि यूनिवर्सिटी एक कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, तमातमी भी हो जाती है, पर फिर बाद में गले मिलते हैं और सब साथ में बैठते हैं। ऐसा यूनिवर्सिटी का माहौल है। हम किसी से हाथ मिलाते हैं। अभी मैं आ रहा था, मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी
ये कौन से समाज का होगा, ये कौन से समाज का होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये चीज़ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ गलत ना कह दूं, एनोनिमस कंप्लेंट हो जाएगी, फ्यूचर तो नहीं खराब हो जाएगा। किसी से मजाक करें ना करें, बोले ना बोले। घर से मेरा गांव हिमाचल प्रदेश में है, माता पिता का फ़ोन आता है और माता पिता खुद अध्यापक रहे हैं, अब रिटायर हो गए, लेकिन खुद मुझे कहते हैं कि बेटा अब बात मत करना, अपनों में रहो, सिर्फ किसी और से बात मत करना। और पिताजी ने तो ये तक कहा कि कुछ कर, कुछ स्कॉलरशिप ले और चला जाए यहाँ से बाहर। तो सर ये इंडिया छोड़ने की? इंडिया छोड़ने के लिए तो ये हमारी बात हुई सर माता पिता से, उनका भी कंसर्न है, हमारा भी सर कंसर्न है। यूनिवर्सिटी का माहौल है, आप अपनी पॉलिटिक्स कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत बड़े धुरंधर हैं पॉलिटिक्स के, लेकिन हमारे कॉलेज को, हमारी यूनिवर्सिटी को, अंग्रेजी में सर कहते हैं देयर इज अ टारगेट ऑन योर बैक, यू आर द वन। हमें ऑटोमेटिकली सर प्रिज्यूम किया गया कि हम क्रिमिनल्स हैं, ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम किया गया कि हम ऑपरेसर हैं। जो कमेटी का गठित की जाएगी उसमें हमारी सर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। किसी भी कंप्लेंट पर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हमें फंसाया जा सकता है और हमारा करियर, इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतनी लगन सर, स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हॉस्टल नहीं मिलता, एडमिशन मुश्किल से मिलता है, फिर भी सर आते हैं, गांव से आए हैं सर। लेकिन एक उत्पीड़न का मामला तो आता है ना, आंकड़ों की बात करें तो 118% की वृद्धि हो गई है इसके अंदर। टॉन्ट मारा जाता है, तू तो कोटा से है, तू तो कोटा से आया है, तो ये इस तरीके की भी तो हरकतें होती है ना। सर देखिए, पहली बात डेटा के बारे में सर अगर हम बात करें तो डेटा आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा है, 300 साढ़े 300 से मामले 500 तक पहुंच गए, लेकिन एक भी मामला अगर ऐसा आ रहा है तो वो गलत है। लेकिन सर अगर हमें कैंपस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है तो सबको साथ में लेकर सर चलना पड़ेगा। आप किसी भी रूल को अगर वेपनाइज करेंगे सर किसी के भी खिलाफ, तो आक्रोश, लोगों के बीच में गुस्सा, दरारें जो ऑलरेडी हैं इस देश में, वो और दरारें सर बढ़ सकती हैं और बढ़ रही हैं इस आंदोलन के बाद। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। हमारे कैंपस, हमारी क्लासें अब एक भूमि बन चुकी हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आप लोग मोदी जी का विरोध कैसे कर सकते हैं? सर मोदी जी एक मोदी जी लाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लाए। सर मैं मानता हूँ मोदी जी बहुत चल रहा है ना, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। सर मोदी जी बहुत रैशनल इंसान है। हम देश के यूथ है सर, हम भी वोट करते हैं, लेकिन जो गलत है सर वो गलत है जी। सबसे पहले नमस्कार आपको, मैं विष्णु मिश्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से। इसी बात चल रही है, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, मैंने उस लिहाज से आपसे क्वेश्चन किया कि आप लोग मोदी जी से कैसे सवाल कर सकते हैं, अगर आप लोग मोदी जी से क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग पाकिस्तान चले जाओ, इस तरीके का भी एक सिनेरियो आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है यूजीसी रोल बैक। कहीं ना कहीं सरकार, मैं आपको उदाहरण दूं कि 28 राज्यों में 16 राज्यों में एससी और ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। फिर किस बिहार से आप कह सकते हैं कि समाज को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है? और महामहिम राष्ट्रपति महोदय वो भी एक आदिवासी समाज से आती हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं। फिर आप किस प्रकार कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? और कॉलेज में SC ST कम्युनिटी होती है और एंटी रैगिंग कम्युनिटी होती है, तो क्या आवश्यकता पड़ गई तो आपको यूजीसी बिल लेके आए? स्वर्णों को सताया जा रहा है। मैं खुद एक बीजेपी भक्त था और यूथ पार्लियामेंट में मोदी जी को नेतृत्व करके आया था, किंतु अब मोदी जी और भाजपा सरकार से मेरा नेतृत्व पूरा हट चुका है। हम मोदी भक्त थे किंतु अंधभक्त नहीं है। युवा जाग चुका है, आज दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर कर रहे हैं, कल जरूरत पड़ी संसद भवन के पटल पे करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसी सवाल पे मैं कहना चाहूँगा कि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड हम एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं। एंड कोई भी गवर्नमेंट जो अच्छी पॉलिसीज़ लाएगी उसको हम सपोर्ट करेंगे। हम मोदी जी को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में बहुत काम किया एंड बहुत से डिसीजंस लिए इंटरनल मामले में होम मिनिस्ट्री के द्वारा, तो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करते हैं। बट जो ये मामला, ये जो यूजीसी गाइडलाइंस आई है, हम इसका विरोध इसलिए करते हैं बिकॉज एज अ स्टूडेंट हमें पढ़ाया जाता है, शुरू से पढ़ाया गया है डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, बट ये इक्वालिटी की बात कहीं से भी नहीं। डिस्क्रिमिनेशन भी तो होता है ना कैंपसेस के अंदर, तो होता जी मैं बिल्कुल आपको मैं उस चीज़ पे आता हूँ। डेटा की अगर हम देखें, जो लोग बोल रहे हैं कि 100% इंक्रीज हुआ है, अगर हम देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्योंकि हम इसके ही स्टूडेंट हैं, मैं इसकी पर्टिकुलरली बात करता हूँ, तो कुछ 100% वो जो इंक्रीज हुआ है वो 100 से लेकर 300 हुआ है। और अगर हम देखें लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं और हम में से वो जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए अगर वो सही हैं, अगर वो सही तरीके से प्रूव हो रहे हैं। बट साथ ही साथ जनरल कैटेगरी के जो मासूम लोग हैं जिनके खिलाफ गलत वो एलिगेशन जिनके ऊपर लग सकते हैं, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि जो आप चाह रहे हैं कि जो भी हो प्रक्रिया हो वो मतलब इक्वल तरीके से जांच हो, ताकि जो भी दोषी है वो बाहर निकल कर के आए, चाहे वो SC ST समाज से हो या फिर आपका स्वर्ण समाज से हो। जी, आप क्या बोलना चाहिए? मेरा नाम देवांग पांडे, मैं यूपी अयोध्या से हूँ और मैं अयोध्या पृष्ठभूमि से आता हूँ, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का
पौधे का बीज उगा है। लेकिन हार गए थे। लेकिन हार गए थे वो कोई बात नहीं, हार गए थे वो क्यों हार गए थे पूरी दुनिया को पता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर हम लोगों को देखा गया है कि समानता का, भ्रातृत्व का, प्रेम का सबसे बड़ा अगर कोई स्थान होता है तो हमारी यूनिवर्सिटी होती है, संस्थान वो जो है हमारा जो संस्थान होता है जहाँ पे हम पढ़ते लिखते हैं। लेकिन वहीं पर अब अन्याय का, मतभेद का, असमानता का जो ये पौधा रोपण यूजीसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इस पौधे के द्वारा इसको बरगद बनाया जा रहा है अब। लेकिन ये हम हमारी विचारधारा को, हमारी संस्कृति को, और मैं अपने गांव में जाता हूँ, मैं अपने घर पे अपने परिवार के आसपास के लोगों के साथ जब उठता बैठता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि उनका बच्चा किस समाज से आता है, किस धर्म से आता है। लेकिन आज के समय में मुख्य धारा में जाने वाली शिक्षा पर बात करना वाला, बेरोजगारी पर बात करने के अलावा इन सब मुद्दों को लाकर और इस समय समाज में इस चीज़ को प्रश्रय दिया जा रहा है कि आप एक दूसरे से बढ़ जाए। मैं इस पर एक कोट करना चाहता हूँ, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, अरे नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, सूखी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका फरस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप अभी धर्म के नाम पर बांट दिए, फिर जात के नाम पर बांट दिए। मुझे तो लगता है बांटते बांटते एक दिन आप महिला और पुरुष को भी बांट देंगे, क्योंकि बांटने की आपकी प्रक्रिया ही बन चुकी है। और इस देश में आपको जो मुख्य धारा है, जो मेन मुद्दा है, उन मुद्दों से हटकर एक जो आपने एक बीज बोया है यूजीसी के नाम का, आपके पास इतने मुद्दे पड़े हैं देश में काम करने को। आपने स्मार्ट सिटी की बात की, आपने बुलेट ट्रेन की बात की, आपने नमामि गंगे की बात की, आपने पता नहीं कितनी कितनी योजनाओं की बात की, कहीं भी आप सफल नहीं हुए। आप यहाँ पर आकर इस योजनाओं को लाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं देश में, कि आप देश की विविधता को, संस्कृति को आप तोड़ने के लिए 15 सालों से हमें आप जो है हमारे लिए शासन कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी को और वहाँ के जो इनके जो शीर्ष पर बैठे हुए लोगों हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि देश को चलाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे पड़े हुए हैं, उन मुद्दों को ध्यान दीजिए। इन बेकार के मुद्दों को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को, बच्चों को बांटने का जो आपने बीजारोपण किया, इनको बांटने से आपकी राजनीति को कोई लाभ नहीं। आप धीरे धीरे विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। सर हमारा है कि हम बचपन से, जब से हम पैदा हुए तब से केवल हम सफाई देते आ रहे हैं कि हमने किसी के ऊपर शोषण आज भी नहीं किया है, पहले भी नहीं किया। परंतु आज सरकार ने दिखा दिया कि हमने शोषण किया, जो कि हमारे साथ हमेशा होता है। क्लास में बैठेंगे तो लोग ये कहेंगे भाई तुम उच्च बिरादरी के हो, तुम हमारे हमको नीचा दिखाओगे। न दिखाए तब भी, अगर अपने में जोड़े तब भी नीचा दिखा रहा है, और न जोड़े तब भी नीचा दिखा रहा है। कहाँ का न्याय है। और आज हमें इन्होंने दिखा दिया है कि तुम एक नहीं हो, तुम अलग हो, और तुम्हें हम अलग करते रहेंगे सदैव। जब तुम एक होगे तब हम अलग करेंगे। ये सरकार का मोटिव हो गया है कि इनको पीछा दिखाना है। तो फिर नारा दिया जाता है क्या एक है तो नेक है, सेफ है, तो वही तो आज तोड़ा जा रहा है। देखिए अब तोड़ दिया यूजीसी ला करके कि भाई तुम अलग हो तो अलग हो। अगर एक रहते तो नियम नहीं आता, अलग हो तो अलग हो। आप भी कुछ लिख के लाएं। जी मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। कागजों से कैद करोगे इल्म की उड़ान को, यूजीसी ने मेज पर रख दिया गुरुकुल के सम्मान को। फैसले ऊपर से थोपे गए, आवाज नीचे दबा दी गई। फैसले ऊपर से थोपे गए, आवाज नीचे से दबा दी गई। यूजीसी की नीति ने शिक्षा की रूह जला दी गई। डिग्री नहीं जमीर बिक रहा है बाजार में, डिग्री नहीं जमीर बिक रहा है बाजार में। यूजीसी खामोश बैठा है सत्ता के दरबार में। हम छात्र हैं सौदा नहीं, हम छात्र हैं सौदा नहीं, ये याद रखो सरकार। यूजीसी के हर फैसले का होगा हिसाब बार बार। तो मेरी अपनी इन पंक्तियों से यही कहने का मतलब है कि आप एक ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें आप समानता की बात करते हैं, अब इक्विटी की बात करते हैं। कहाँ से समानता है? आज हम धरने में बैठे, ये समानता है? या हमारी बहन बेटियों के साथ अभी यूजीसी के मामले में गलत किया गया है, वो समानता है? आपको मैं बहुत दूर नहीं लेके जाऊंगा, सामने एसआरसीसी कॉलेज है। अभी एक रिपोर्ट आती है, घटनाक्रम आता है कि यूजीसी लागू होता है 13 जनवरी को। उसके बाद एसआरसीसी में एक लड़की है। देखिए मैं जातिवाद पे कभी बोलता नहीं हूँ, भले हम स्वर्ण जाति से, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ये कोई जताने बताने वाला विषय नहीं है, क्योंकि हम सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं। कॉलेज किसी जाति या स्वर्ण या ओबीसी SC ST के लिए नहीं बनाए गए, कॉलेज सबका है, शिक्षा संस्थान सबका है। वहाँ
एक लड़की जो स्वर्ण जाति की होती है, ब्राह्मण जाति की होती है, उसके दूसरा जाति आगे लड़का प्रपोज कर देता है, वो लड़की इसलिए नकार देती है क्योंकि उसको अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं, भाई उसको जातिवाद से थोड़ी कोई लेना देना है, लेकिन उस लड़की को ये लड़का कोर्ट करता है, ये लड़का साफ साफ स्पष्ट कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। उसके बाद वो लड़का उस लड़की पे यूजीसी के तहत कार्रवाई करता है, उस पर केस डालता है। उसके बाद आखिरी में हमारी बहन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उसके पिता जो होते हैं वो जाके 50,000 रुपए देके कॉम्प्रोमाइज करके आते हैं। तो ये कौन सा न्याय है, कौन सी समानता की बात कर रहे हैं जहाँ एक जाति कॉम्प्रोमाइज करती है और दूसरी जाति इसका फायदा उठाती है। आपने बिल में ये मेंशन कर रखा है कि अगर ये केस गलत भी लगा दिया जाता है तो आप केवल एक तरफा कार्रवाई करेंगे, आपको दूसरी जाति से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना 90% वोट बैंक बहुत प्यारा है, आपको 10% क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनका भविष्य क्या जा रहा है, उनको उसमें कोई मतलब नहीं है। आप 10 साल की सजा भी करवाएंगे, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई भी कराएंगे, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भी चाहिए, लेकिन हमारे न्याय का क्या? हम अपनी बात कब रखेंगे? हम अगर सड़क पर बैठे उसके बाद भी कितना दूर है यहाँ से विधानसभा, आप खुद बता सकते हैं कितना दूर है यहाँ से विधानसभा, लेकिन किसी भी नेता के पास इतना समय नहीं है कि आगे हमारी बात सुन सकता है।